हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डिज्नी के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सीरीज द मैंडलोरियन के बारे में। तो अगर आप स्टार वॉर्स यूनिवर्स को फॉलो करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक ट्रीट की तरह होने वाली है, क्योंकि जिस वर्ड बाउंटी हंटर को काफ़ी बार आप स्टार वॉर्स की मूवीज़ में सुनते हुए आए हैं, उस बाउंटी हंटर के वर्ड को इसमें अच्छे से रिवील किया गया है। और ना सिर्फ रिवील किया गया है बल्कि उनके काम करने के तरीकों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन इस सीरीज़ के अंदर किया गया है। लेकिन अगर आप स्टार वॉर्स यूनिवर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो तब भी आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज को देखने के लिए आपको सभी स्टार वॉर्स मूवीज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से स्टार वॉर्स की सभी मूवीज का प्रीक्वल है ये सीरीज। तो इसको देखने के लिए आप एक भी स्टार वॉर्स की मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। तो यानी जो लोग स्टार वॉर्स के यूनिवर्स को फॉलो नहीं करते हैं वो भी इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीरीज का रिव्यू। तो अब सीरीज के मेन प्लॉट पर जाने से पहले अगर मैं इस सीरीज की कुछ डिटेल्स की बात करूं, तो अगर मैं सीरीज की रेटिंग की बात करता हूं तो इस सीरीज को IMDb ने 8.7 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10, और रोटन टमाटो के इसके स्कोर्स भी 93% के हैं। तो रेटिंग के अकॉर्डिंग भी ये सीरीज काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इस सीरीज की लैंग्वेज की बात करूं तो ये सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है, और आप इस सीरीज को इंडिया में हॉटस्टार पर Disney+ के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्पॉइलर वार्निंग के साथ सीरीज के मेन प्लॉट को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस सीरीज के मेन प्लॉट की बात करूं तो इस सीरीज के मेन प्लॉट में गैलेक्सी में एम्पायर को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया। स्ट्रॉन्ग है लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं स्टार वॉर्स की मूवीज में जिस तरह से एम्पायर को स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, एम्पायर इस सीरीज में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की इनिशियल डेज मैंने आपको बताया कि स्टार वॉर्स की सारी मूवीज के प्रीक्वल की कहानी है, तो मतलब इनिशियल स्टेज में है अभी एम्पायर, पूरी तरह से बिल्ड नहीं हुआ है। तो इस सीरीज में मेनली फोकस वॉरलॉक्स और बाउंटी हंटर्स पर किया। अगर मैं इस सीरीज के मेन कैरेक्टर की बात करूं तो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर द मैंडलोरियन है, जो एक बाउंटी हंटर है जो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर बाउंटी कलेक्ट करता है, और ये और बाउंटी हंटर्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा पे लेता है बाउंटी कलेक्ट करने के लिए। और इसकी इसी रेपुटेशन को देखते हुए एक इसे सीक्रेट बाउंटी दी जाती है। इसे एक पर्सन को कलेक्ट करना है एक प्लैनेट से पर जाकर जिसकी एज इसे लगभग 55 ईयर्स बताई गई है। तो ये बाउंटी को एक्सेप्ट करता है और उस प्लैनेट पर जाता है, लेकिन वो देखकर काफ़ी हैरान है, क्योंकि उस एक ही बाउंटी को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे बाउंटी हंटर्स को भेजा गया है। मतलब उसकी कैरियर में ऐसा पहले नहीं हुआ है कि एक ही बाउंटी को कलेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा बाउंटी हंटर्स को हायर किया गया हो। लेकिन फिर भी उन सभी बाउंटी हंटर्स को हराते हुए वो उस बाउंटी को कलेक्ट करता है, लेकिन वो 55 ईयर का कोई पर्सन नहीं है, एक नॉर्मल सा दिखने वाला बच्चा है। और अगर आप इस बच्चे की बात करें तो अगर आप स्टार वॉर्स मूवीज़ को देखते हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन है। तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि ये तो बेबी योडा है। लेकिन अगर आप स्टार वॉर्स मूवीज़ को नहीं देखते हैं तो आप शायद ना पहचान पाएँ कि ये एलियन कौन है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि एक एलियन का कोई बच्चा है। तो अब इस बाउंटी को कलेक्ट करने के बाद मैंडो इस बाउंटी को वापस से उसके हायर के पास लेकर जाता है और उसे बाउंटी कलेक्ट सबमिट करा देता है और अपना पेमेंट लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर भी इस बीच उसे उस बच्चे से काफ़ी लगाव हो गया है, और वो उसका मन नहीं मान रहा है कि उसने एक बच्चे को इस तरह से एम्पायर के हवाले कर दिया। तो वो वापस जाता है और अपने बाउंटी रूल्स को तोड़ते हुए उस बच्चे को वहाँ से बचाता है और वहाँ से उसे लेकर भाग जाता है। अब इसी बीच इस पूरी सीरीज़ में मैंडो बेबी योडा को बचाने का काम कर रहा है, और ना सिर्फ मैंडो बेबी योडा को बचा रहा है, कई मौक़ों पर बेबी योडा ने भी मैंडो की जान बचाई है। अब यानी इस पूरी सीरीज़ का मेन प्लॉट का फोकस मैंडलोरियन के कैरेक्टर पर ही किया गया है, यानी उसकी स्टोरी पर इस पहले सीजन में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। हो सकता है इसके नेक्स्ट सीजन में बेबी योडा की कहानी पर भी ज़्यादा फोकस किया जाए, कि वो आगे चलकर इतना बड़ा जेडाई मास्टर आपको इस सीरीज़ के प्लॉट को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।